हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है या फिर होने वाली है तो उसके पहले आपको ये 10 बातों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ये 10 काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इसका मतलब नहीं करने हैं। तो चलिए कौन कौन से हैं वीडियो में देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। सबसे पहले फ्रेंड्स, तो आप ये जानिए कि जब आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हो गई है या फिर डॉक्टर ने आपको बोला है सी सेक्शन करने को, तो क्या क्या तैयारियां आपको करनी है, इस बात को आपको ख्याल करना है। जब सी सेक्शन हो जाती है, आप जब घर पे 2-3 दिन 4 दिन के बाद जब घर पे आप आ जाते हो तो जो हॉस्पिटल होता है उस समय उसमें तो डॉक्टर होती है, नर्स होती है, आपको हेल्प करने के लिए आपके घर वाले होते हैं। तो जब घर पे आ जाते हो तो शिशु सबसे पहले आपको ज़्यादा परेशान करता है, बहुत परेशान शिशु करता है, क्योंकि वो बाहरी की दुनिया में 9 मंथ के बाद बाहर की दुनिया में आता है। तो आपको उससे एडजस्ट आपके पर्यावरण में उसे एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी रात भर जगता है, कभी दिन भर जगता है। रात भर आपको जगाएगा, दिन भर आपको जगाएगा, रात भर जगेगा, दिन भर सोएगा, कभी दिन भर जगेगा, रात भर सोएगा। यानी कि आपको चैन से रहने नहीं देगा। आपका नींद चैन सब उस नींद चैन भूख प्यास सब उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। तो आपको ख्याल क्या करना है कि देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपका शिशु सो रहा है तुरंत आप भी उसके साथ सो जाइए। जैसे उठ रहा है तो ये तो मजबूरी है कि बाहर के लोग कितना ही केयर करेंगे, लेकिन आपको अपने शिशु के साथ केयर करना पड़ेगा। तो आपको दूध, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीड कराना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा, और भी जो भी आपकी उसकी एक्टिविटी है हल्का फुल्का तो करना ही पड़ेगा। बाकी घर के लोग रहते हैं करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको करना ही करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ही आपका शिशु सोता है आप सो जाइए, जो ही उठता है तो उसके साथ तो उठना ही पड़ेगा, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं पालना है। अरे स्ट्रेस में रात भर मैं जगी हूँ, स्ट्रेस में हूँ, ये करी वो करूँ, नहीं। अगर स्ट्रेस पालोगे तो यहीं पे आपको समस्या होने लगेगी। ब्रेस्ट फीड भी, ब्रेस्ट में जो दूध बन रहा है वो अच्छे से नहीं बनेगा जिससे कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, या फिर और भी आपको समस्याएं होने लगेगी। दूसरी बात कि जब आप आ जाते हो हॉस्पिटल से घर, तो सबसे पहले तो आपको स्टूल पास करने में दिक्कतें होने लगेगी, क्योंकि स्टूल जो है काफ़ी कड़क हो जाती है। तो इसके लिए आप एक पका पपीता और एक खीरा और जो भी फाइबर युक्त चीज़ें हैं, एक प्लेट सलाद हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, मूली तो नहीं, मूली क्योंकि गैस बनाता है, इसको आपको अपने डाइट में शामिल करने हैं। विंटर के सीज़न में आपको उस चीज़ों को शामिल नहीं करने हैं जो कि आपको गैस बनाता है। जैसे कि आपको फूल गोभी हो गया, ये भी हल्के फुल्की गैस बनाता है। मटर हो गया, ये भी गैस बनाता है। ये सारी चीज़ों को, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने घर में पता करोगे तो आपका जो बड़ा बुजुर्ग रहेगा वो आपको बता देगा कि किस किस चीज़ से आपको गैस बनती है। वो आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि गैस बनेगी इस समय। तो आप, जब आपको गैस बनेगी तो आपके शिशु को ऑटोमेटिक गैस बनेगी, और जब शिशु को गैस बनेगी तो समस्या होना लाजिम है, समस्या होना तय है, समस्या होना ही हो रहा है। तो आपको गैस वाली चीज़ों को ठंड के सीज़न में बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में ये एक ठीक रहता है कि आपका जो टाँका है उस पे पानी नहीं पड़ता है, क्योंकि ठंड में 2 से 3 दिन भी लोग नहीं नहाते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन जब भी आप नहाए, अपने टाँके पे पानी न डालें। टाँकों पे कम से कम एक प्लास्टिक से कवर कर ले, इसके बाद ही अपने बॉडी पे पानी डालें। और ठंडा पानी बिल्कुल ना पीना है, ना इस्तेमाल करना है, ना ही तो उससे नहाना है। आप गर्म पानी से हो सके तो अजवाइन का पानी पीजिए। अजवाइन का पानी से पहला जो स्नान कराया जाता है वो तो अजवाइन के पानी से ही नहवाया जाता है। लेकिन अगर आप अजवाइन का पानी 1 से सवा महीने पीती हैं तो इससे आपका मोटापा भी कम होगा, और आपका जो वेट गेन हुआ है, जो आपका चर्बी चढ़ा है पेट पे, उसमें भी, उसको भी रिड्यूस करने में ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो आप अजवाइन का हो गया या फिर जीरे का हो गया, गर्म गुनगुना पानी हमेशा आप पीते रहिए। इससे दूध भी बढ़ता है, फ्रेश ब्रेस्ट फीड भी बढ़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब भी आपकी डिलीवरी सीजर से हुई है तो इस बात का ख्याल करना है कि जब भी आपको उठ के बैठना है, यानी कि जब भी बैठना है आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, तो सबसे पहले आपको झुकना नहीं है। कोई भी काम करने के लिए आपको झुकना नहीं है। झुकोगे तो उस टाँके पे ना जो है प्रेशर पड़ता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, टाँका जब लगता है, जब एक सीजर डिलीवरी होता है तो
3 से 4 लेयर काट के होता है, तब आपका यूट्रस में से शिशु को निकाला जाता है। तो सबसे पहले 3-4 लेयर्स की सिलाई होती है। तो ऊपर की तो हीलिंग हो जाती है टाँके की, लेकिन अंदर की नहीं होती है। ये 6 मंथ लग जाता है हीलिंग होने में। तो इस बात को ख्याल करना है कि आपको झुकना बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा घर के जो काम काज हैं, आपको कम से कम 3 महीने तो नहीं करना चाहिए, ए टू जेड कोई भी काम। अब आप बोलोगे कि कितना हद तक हमको वज़न उठा लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स 2 से ढाई केजी तक आपको वज़न उठाना है। इससे ज़्यादा आपको वज़न नहीं उठाना है। जितना आप अपना शिशु का वेट है ना, जो जितना आप अपने शिशु को लेकर ब्रेस्ट फीड कराते हो, उतना ही आपको वज़न उठाना है। इसके बाद फ्रेंड्स ब्रेस्ट फीड एक तकिया ले लीजिए, उसके ऊपर शिशु को लिटा दीजिए और अपना जो बॉडी है स्ट्रेच कर लीजिए। उसके बाद यानी कि अपनी स्ट्रक्चर को टाइट करके तो ही आपको जो है ब्रेस्ट फीड कराना है। इसके बाद आपको फाइबर रिच युक्त फूड खाने हैं, ताकि आपका स्टूल जो है नॉर्मली पास हो जाए, स्मूथली निकल जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको टाँकों पे पानी नहीं डालने हैं। इसके अलावा जब आप जो है सो रही हो, तो आपको पेट के बल नहीं सोने हैं। सबसे पहली आपको गलती नहीं करनी है कि पेट के बल आपको बिल्कुल भी नहीं सोने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अब तो ठंडे का सीज़न आ गया, तो इसमें आपको बहुत से प्रिकॉशन का सामना मतलब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है। और जब सर्दी जुकाम आपको हो जाएगा तो आपके टाँकों पे दबाव पड़ता है। जब सर्दी जुकाम होगा तो छींकोगे, खांसोगे, तो आपके टाँकों पे दबाव पड़ेगा। तो आपको इस समय ये चीज़ को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम ना हो। इसके लिए आप दूध में हल्दी भी मिला के पी सकते हो। इसके अलावा आप जो है गुनगुना पानी करके भाप भी ले सकते हो। दवाइयों का थोड़ा कम इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इस समय आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो। कभी कभी होता क्या है कि अगर आप पेन किलर लेते हो या फिर कोई भी ऐसी दवाई ले लेते हो जिससे कि दूध भी जल जाता है, ब्रेस्ट में आपका दूध बन रहा है वो कभी कभी जल जाता है, तो आप इसको भी ख्याल करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप का सीजर डिलीवरी इस महीने हुआ है या फिर अगले महीने होने वाला है, तो आपको एक काम करना है कि आपको एक मैटरनिटी बेल्ट का ले लेना है। वो तो डॉक्टर देती ही है, आपको उसको बांध के रखना है, ताकि आपके जो भी टाँके हैं उस पर कोई प्रेशर दबाव ना पड़े। आपको रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। रिलेशन मेंटेन आपको बिल्कुल भी इस वक्त कम से कम 3 महीने तो नहीं करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको अच्छे फुटवेयर स्लीपर का इस्तेमाल करना है। मोजा पहन के रहना है, अपने कानों को ढक के रहना है, शॉल और स्वेटर वेटर पहन के रहना है, ताकि आपको ठंड ना लगे। अगर ठंड लगेगी तो आप तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको शिशु को समस्या होने लगेगा। और जब आप ठंड लगेगी तो आपको तो समस्या होगा ही होगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा आपका इम्यूनिटी जो है वो लो होने की वजह से आपको जल्दी जल्दी फीवर, वायरल यानी कि जो मौसमी बुखार, सर्दी जुकाम होती है वो आपको होने लगेगी। तो आपको थोड़ा अपना प्रिकॉशन रखना है। साल से कवर करके, स्वेटर से, मोजे से, टोपे से कवर करके रखना है, अपने शिशु को रखना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।